चाहे वो बीजेपी का गधा नेता हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे वो आपका आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे सपा का हो, बसपा का हो, तृणमूल को, किसी भी पार्टी का हो, अगर कोई आदमी गंदा काम करता है समाज में तो उसको फांसी पे लटका देना चाहिए। कसम है आपको उस मां की जिसने आपको जन्म दिया है। शेयर कीजिएगा वीडियो को। यहाँ पे किसी उत्तराखंड की किसी पार्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। पार्टियां जाए भाड़ में, कचरे के डब्बे में, मुझे पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। मेरा घर किसी पार्टी से नहीं चलता है। सवाल है एक गरीब मां की बेटी का, जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला। पुलकित आर्या, मालूम है ना आपको, अंकिता भंडारी के साथ जिस मां की बेटी इस दुनिया से चले गई, आज जब मालूम है कि ये लोग इन्होंने उसका रेप किया है, उसको मार दिया, फिर भी उनको जो सजा नहीं मिल रही है, क्यों सीबीआई की जांच नहीं हो रही है, क्यों सीबीआई नहीं आ रही है? मेरा एक सवाल है। यहां पे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है मुझे। कसम है तुम्हें उत्तराखंड की जन्मभूमि का, देवभूमि की। इसको शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके मुंह सिल चुके हैं। हमारी विधानसभा स्पीकर जो है एक महिला है, उसका आवाज नहीं खुलता है। स्मृति ईरानी बाल विकास कल्याण मंत्री किधर है वो? उसका मुंह नहीं खुलता है। बड़े बड़े ऐसे नेता हैं, जिन महिलाएं जिनका मुंह नहीं खुलता है। क्यों मुंह नहीं खुलता है? अगर ये अंकिता भंडारी किसी मुख्यमंत्री की बेटी होती, किसी प्रधानमंत्री की बेटी होती, किसी विधायक की बेटी होती, किसी सांसद की बेटी होती, किसी मंत्री की बेटी होती, या किसी बड़े अधिकारी की बेटी होती, तो क्या अभी तक उनको न्याय नहीं मिलता? जब किसी मंत्री की भैंस खो जाती है तो पूरी पुलिस उसके पीछे फोर्स लग जाती है। अगर किसी मंत्री का कुत्ता खो जाए तो उसके पीछे पूरी पुलिस की ताकत लग जाती है। लेकिन जब एक इंसान, किसी गरीब की बेटी, कहां गए नेता? उत्तराखंड के नेता कहां गए? वो नेता, मैं उनसे सवाल पूछता हूं, कहां गए वो विधायक जो कल तक बहुत बनते थे और इस बेटी के लिए एक बार भी उन्होंने आवाज नहीं उठाई है? शर्म आती है मुझे तुम लोगों को। मतलब क्या कहूं मैं भी, आप क्या कहूं? मेरा किसी से मतलब नहीं है। मैं सिर्फ गीता को फॉलो करता हूं। गलत है तो गलत है, चाहे उसमें कोई मंत्री हो, मेरा दोस्त हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, मेरे को कोई नहीं लेना देना। ना मेरा घर किसी प्रधानमंत्री के उससे चलता है, ना मुख्यमंत्री के पैसे से चलता। मैं मेहनत करके कमाता हूं, जैसे मेरे होटलियस भाई कमाते हो और मेरे नॉन होटलियस भाई, रिक्शा वाला, तांगे वाला, बेचारा वो ठेली वाला कमाता है अपने दम पे। ये मेरा घर किसी मंत्री संतरी या किसी विधायक की वजह से नहीं चलता है। इनके घर हम जैसे लोगों की वजह से चलते हैं। जितने भी नेता है, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, जनता की वजह से इनके घर चलते। इनको शर्म नहीं आती है? जब प्रमाणित हो चुका है, सब कुछ आ चुका है कि पुलकित आर्या, सबको मालूम है कि किसने उसका कत्ल किया और कैसे उसके साथ में रेप किया गया, फिर भी लोग चुप बैठे। अरे चूड़ियां पहन लो हाथों में और अपने घरों में घुस जाओ। तुम्हारे बस का नहीं है, अगर तुम बोल नहीं सकते हैं। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों को देख के, जो इंसान तो हैं लेकिन उनकी आत्मा मर चुकी है, जो आवाज नहीं उठाते, बोलते नहीं है। यहां पे किसी पार्टी का मतलब नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड किसी पार्टी के साथ, किसी की वजह से कि मतलब कोई मैं, हाँ इस पार्टी, मुझे सबसे पहले जनता है। नेता तो आते जाते, चुल्लू भर पानी में डूब मरो ऐसे नेता हूं। तुम्हारे घर की बेटी होती ना तो तुम्हें पता चलता कि कितनी तकलीफ होती है एक मां की बेटी, और कैसे खून के आंसू वो मार हो रही है। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों को देख के। यहां पे किसी पार्टी विशेष से मतलब नहीं है मेरा। शर्म आती है मुझे ऐसे नेताओं को देख के, और ऐसे चुने हुए, और चाहे पुराने मुख्यमंत्री हो, चाहे वर्तमान कोई भी हो, गलत है। शर्म कीजिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। अगर आपकी घर की बेटी होती ना भाई, तुम्हारे घर की बेटी नहीं गरी, तुम्हारे घर की बेटियां नहीं मरी हैं नेताओं, तुम्हारे घर से कोई नहीं मरा, इसलिए तुमको कोई टेंशन नहीं होगा। ना ही किसी बड़े अधिकारी का किसी के घर से कोई बेटी मरी है। जिसने अपनी एक बेटी को पढ़ाया लिखाया इतने मेहनत से, बचपन से पाल पोस के, और जब वो बेचारी अपने माँ बाप का, बूढ़े माँ बाप का सहारा बनने लगी, और उसको बीजेपी का जो नेता था पुलकित आर्या, उसका बाप और ये सब जो आप जानते हैं, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, मुझे कोई फर्क नहीं है। मुझे कोई लेना देना नहीं कौन किस पार्टी से आता। मैं इंसानियत के लिए काम करता हूं। मैं सिर्फ अपनी गीता को फॉलो करता हूं, जो हमारे गीता में लिखा हुआ है। चाहे कौरव पांडव एक ही दादा की संतान हो, लेकिन मैं धर्म के साथ खड़ा हूं, जो न्याय के साथ खड़ा हूं। जो गलत है वो गलत है, और बोलने की ताकत होनी चाहिए। क्यों न्याय नहीं मिला अभी तक अंकिता भंडारी को? मैं पूछना चाहता हूं, क्या है हमारा देश का कानून अपंग हो चुका है? हमारे देश का जो कानून है विकलांग है। विकलांग आदमी को तब न्याय मिलेगा जब उसका घर कूड़ी बिक जाती है, जब उसका घर कूड़ी सब लोग उसके घर के मर जाते, कोर्ट कचहरी में जाते जाते, और नेता लोग
पीछे के दरवाजे मंत्रियों को करोड़ों रुपए भेज रहे हैं, केस को और आगे बढ़ाओ, केस को बढ़ाओ, केस को बढ़ाओ, केस को बढ़ाओ। पूरे पूंजीपति जो बड़े बड़े पैसे लोग हैं, उन्होंने यहां तक कि बड़े बड़े मंत्रियों को भी अपनी जेब में रख लेते हैं। पैसे के दम पे अपना ईमान बेच चुके हैं नेता लोग। अगर रानी है तो लोगों के घरों में क्यों वोट मांगने के लिए जा रही है, क्यों भीख मांग रही है, क्यों इस बहन के लिए उसने आवाज नहीं उठा रही? मैं पूछना चाहता हूं, टीरी की जो राजलक्ष्मी शाह या जो भी उसका नाम है, वट एवर, आई डोंट केयर, लेकिन कभी उसने किसी महिला के ऊपर कोई अत्याचार होता है कभी आवाज उठाई? वोट मांगने के लिए तुम हमारे चरणों में बैठ जाते हो, वोट मांगने के लिए तुम भीख मांगने के लिए आ जाते हो, लेकिन तुम्हें आवाज उठानी चाहिए। रिजल्ट कुछ भी आए, आप आवाज तो रखिए। राजलक्ष्मी शाह जो लोकसभा के लिए जो भी चुनाव दोबारा, क्योंकि और इनके पास तो और कोई है नहीं, ऐसे लोगों को बिठा दो जो बिल्कुल सुस्ती टाइप के लोग होंगे। पैसे मिल जाते हैं, हर एक पार्टी का जो बड़ा बड़ा आका है 5 करोड़ 10 करोड़ में एक एक सीट को बेच रहे हैं। किसी भी पार्टी का बड़ा आका होता है, करोड़ों रुपए में एक एक विधायक की सीट बेचते हैं, करोड़ों रुपए में एक अपने सांसद की सीट बेचते हैं।